जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति बड़ा होने की एक ना थमने वाली दौड़ में दौड़ता रहता है। व्यक्ति स्वयं को दुनिया की नज़र में बड़ा दिखाने के लिए अनेक तरह के कार्य करता है। वह मकान बड़ा करता है, मकानों की संख्या बड़ी करता है। वह अपनी ज़मीन जायदाद बढ़ाता है, गाड़ी बड़ी लेनी चाहता है, फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ाता है। व्यक्ति कपड़े महंगे कीमती खरीदता है, फिर कीमती कपड़ों की संख्या बढ़ाने में लगा रहता है। वह भोग के साधनों से अपने मकान को भरता रहता है, भोग के साधन बढ़ाता रहता है। अपने बच्चों की शादियां भी बड़े ढंग से करता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए व्यक्ति हर तरह के उचित या अनुचित कार्य करता है। जो कार्य उसे लंबे समय के लिए या यूं कहो कि पूरे जीवन भर के लिए दुख से भी भर देंगे, उन्हें भी किए जाता है, क्योंकि उसे एक बड़ा व्यक्ति होना है। क्योंकि छोटे व्यक्ति की क्या पूछताछ। लेकिन यह बड़े होने की आकांक्षा हमारे भीतर कब से है और कहाँ से आई? यह एक विचारणीय विषय है। एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा भी जब कभी पिता की पीठ या कंधों पर सवार होता है तो कहता है कि मैं पिताजी से बड़ा हो गया। क्यों है यह बड़प्पन की तमन्ना हमारे भीतर? यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कहाँ से और कब से जन्मी है यह आकांक्षा हमारे भीतर? बड़ा पद, बड़ी कुर्सी पाने के लिए व्यक्ति क्या तक नहीं करता। दूसरों के आगे हाथ जोड़ता है, दूसरों के पांव पकड़ता है, मिन्नतें करता है, अनेक तरह के झूठ बोलता है। ऐसे कार्य करता जाता है जिनसे आत्मा पर और अज्ञान के पर्दे पड़ते रहते हैं। इन सब में एक बात जो समझने वाली है वो यह है कि आप अपने आसपास बड़ी बड़ी संपत्ति, संपदा, धन दौलत, पद वैभव जुटा लेने पर क्या सचमुच बड़े हो जाते हैं? अगर मैं बड़े मकान से बड़ा और छोटे मकान से छोटा हो जाता हूँ तो मेरी तो हैसियत जीरो हुई। फिर तो सब कीमत मकान की ही हुई, जबकि मकान व्यक्ति के लिए साधन है। इसी प्रकार ऊंचे पद, ऊंची नौकरी, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा जमीन और ज़्यादा संसाधनों के होने से ही अगर व्यक्ति बड़ा होता है तो यह सब तो बाहर की चीज़ों का ही मूल्य है। यहाँ पर व्यक्ति का तो मूल्य ही नहीं रहा, जबकि व्यक्ति के मूल्य के बिना यह सब व्यर्थ है। पहले व्यक्ति है, फिर व्यक्ति के लिए संसाधन है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बड़ा होने की आकांक्षा हमारे भीतर कब से है और क्यों है? तो इसका सही उत्तर हमें शास्त्रों से, संतों से पता चलता है। हमारे भीतर बड़ा होने की इच्छा अनादिकाल से ही है, और यह इसलिए है कि बड़ा होना ही हमारा स्वभाव है, हमारी आखिरी नियति है। हम परमात्मा के अंश हैं। वह अनादि है तो हम भी अनादि हुए। परमात्मा बड़े से भी बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ा है, और उसका अंश होने के नाते यह बात हम सब में भी है। लेकिन हम स्वयं को उससे अलग मानने के कारण स्वयं को छोटा और दीनहीन मानते रहते हैं। वो हमारे अंदर का छोटापन या खालीपन हमें खलता रहता है, जिसे हम बाहर की चीज़ों से भरने की कोशिश करते रहते हैं। संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में एक वचन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह वचन इशारा करता है कि हम सभी ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश हैं। हमारे सभी के भीतर ब्रह्म होने की ही आकांक्षा है। ऐसा ही वचन भगवत गीता में भी है, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूते सनातना। इसलिए हम स्वयं को दूसरों से छोटा या कम होना पसंद नहीं करते। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बड़ा हो जाना चाहता है, आगे निकल जाना चाहता है, ताकि अपने भीतर जो छोटे होने का या कम होने का एहसास है उसे मिटा सके। लेकिन मनुष्य बाहर के धन, वैभव, संपत्ति, साधनों, जमीन जायदाद, संबंधों आदि बाहर की किसी भी चीज को बड़ा करने से भीतर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब चीजों की पहुंच शरीर, मन, बुद्धि तक है, और बड़ा होने की भूख जीवात्मा की है। वो अंश होने के कारण
अपने आप को छोटा या कम मान रही है। अंश जब तक अंशी से एक नहीं हो जाता तब तक उसे ब्रह्म से अपनी एकता का भान नहीं हो पाता। जब तक जीव को ब्रह्म से अपनी एकता का बोध नहीं होता तब तक यह ना थमने वाली दौड़ चलती रहेगी। और जो भी ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म से अपनी एकता जिसने भी जान ली, उसकी समस्त दौड़ शांत हो जाती है। वह एक स्थायी शांति में वास करने लगता है। वह सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से रहता है। उसे पता चल जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरे ही भीतर चल रहा है। फिर किससे आगे निकलना और किससे पीछे रहने का डर। कभी आपके दोनों हाथ झगड़ा करते हैं क्या, कि एक हाथ में घड़ी बंधी हुई है और दूसरा कहे कि मेरे को नहीं बंधी। वो नहीं झगड़ते, केवल इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हम दोनों एक ही हैं और एक ही शरीर के अंश हैं, और उसी की सेवा में लगना हमारा धर्म है। तो अगर आप सत्य में बड़ा होना चाहते हैं तो उस बड़े से बड़े परमात्मा या ब्रह्म से अपनी एकता को जानें। यह बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं कि कबीर, रविदास या गुरु नानक आदि ही संतों को वो मिल सकते थे। ब्रह्म सबकी पूंजी है, वो सबको मिल सकता है, वो आपको भी मिल सकता है, बिल्कुल उतना जितना उन्हें मिला था। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। बस आप सच्चाई से, ईमानदारी से उस परमात्मा, उस आत्मा, उस ब्रह्म को जानने में निरंतर कोशिश करते रहें। भगवान आप सबकी कोशिश सफल करें। नारायण 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 हरि।